अगला प्रश्न है शास्त्री जी, बहुत से लोगों की ये मान्यता है कि ये जो ग्रहण का प्रभाव होता है, ग्रहण के जितने दान पुण्य से जुड़े चीजें हैं वो सिर्फ सनातन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। क्या अन्य लोगों के पर भी इसका प्रभाव होता है? मेरा मतलब है कि अन्य धर्म के जो लोग हैं उन पर सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होता है और उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? देखिए, प्रकृति के ऊपर ग्रहण होता है, सब पे प्रभाव होता है। मानव पे, दानव पे, यक्ष पे, किन्नर पे, जितने प्रकृति में लोग रहते हैं सब पे इसका कुप्रभाव भी होता है और सुप्रभाव भी होता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सूर्य को क्रूर पापी ग्रह माना गया है, शनि से भी ज़्यादा पापी सूर्य को माना गया है। उसी के ऊपर एक ग्रहण है। ग्रहण ये इस वर्ष का माने 2025 का अंतिम कह रहे हैं हम, है भी, बल्कि इसके कारण जो पूरे विश्व में या राजनीतिक में जो उथल पुथल है वो देखिए 15 दिन में सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण आने से कोई ना कोई कंट्री इस तरह के पश्चिम पूर्व में उत्पात कर देगी, सोशल मीडिया के कारण, आपस में अहंकार के कारण, कि बहुत सारी स्थिति कहीं ना कहीं इसके प्रभाव आपको 15 दिन से 45 दिन में दिख जाएगा। ये क्रूर प्रभाव डालता रहता है। अब इसमें क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या ना नहीं करना चाहिए? ज्योतिष और सनातन अनादिकाल से सनातन रहा है और सनातन में 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है। दोबारा बताते हो, 18 पुराण में 4 लाख मंत्र है, उसमें हमारे 6 शास्त्र है जिसमें ज्योतिष का भी अंश दिया गया है। तो सब लोग सनातनी थे, इसीलिए सबसे ज्यादा सनातन पे इस पे चर्चा होती है। तो राशि पे जो इसका प्रभाव है वो तो बनता ही है, कोई व्यक्ति हो, कंट्री की जो राशि उसके ऊपर ही बनता है। इसमें बचना चाहिए और हो सके तो धर्म के आचरण विचार धारण करते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। तो परमपिता परमात्मा उस व्यक्ति को, राष्ट्र को या परिवार को, व्यापार को, घर बार को रक्षा करते हैं। यही ग्रहण का एक प्रभाव होता है, इसमें भगवान के द्वारा ही निदान होता है, ये करना चाहिए। ठीक है, वानिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। वानिया जी, बहुत सारी महिलाओं के मन में कई सारी भ्रांतियां हैं, खासतौर पर चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उसी तरह के उपाय करती हैं। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में मुख्य तौर पर क्या अंतर है और इस हिसाब से किस तरीके के उपायों में भी अंतर है? जी देखिए नेहा जी, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में ऐसे अंतर है क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है और सूर्यदेव जो है वो हमारी आत्मा का कारक है, कहीं ना कहीं सत्ता का कारक है। अभी चंद्र ग्रहण आया, हमने बहुत सारे उपाय करे। अब यहाँ पर जब सूर्य ग्रहण आएगा तो वहाँ पर आप अगर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ करते हैं, सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं, सूर्य अष्टकम को अगर आप पढ़ते हैं तो आप देखेंगे आपको जो भी थोड़ा सा मेंटल टेंशन इस टाइम पर, थोड़ा सा स्ट्रेस एंग्जाइटी हो रहा है, वो आपको नहीं होगा। ये जो टाइम है अपने पितरों से फॉरगिवनेस मांगने का ये समय है कि जाने अनजाने में अगर हमसे कोई मिस्टेक हुई है, इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमने किसी का दिल दुखाया है, तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। क्योंकि जो हमारे पितृ होते हैं, जो हमारा डीएनए होता है, वो 14 जनरेशंस यानी कि 14 जनरेशंस तक कैरी फॉरवर्ड होता है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे जाती हैं, लेकिन वो पैटर्न्स हम ब्रेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ग्रहण के बाद स्नान दान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप गुड़ का दान कर सकते हैं, आप तांबे का दान कर सकते हैं, आप लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, आप लाल चंदन का दान कर सकते हैं। आपके पितरों को जो पसंद था आप उसका भी दान जो है इस समय पर कर सकते हैं। कोई भी तांबे से जुड़े बर्तन जो हैं उसका भी आप दान जो है कहीं ना कहीं कर सकते हैं। लाल फूलों का दान, सतनाजा का दान, गेहूं का दान जो है, ये सारे दान, गुड़ का दान जो है आप कर सकते हैं। ग्रहण के टाइम पर आप माँ गायत्री की उपासना कर सकते हैं, आप गायत्री मंत्र कर सकते हैं, सूर्य गायत्री मंत्र कर सकते हैं, पितृ गायत्री मंत्र कर सकते हैं। सूर्य जो होते हैं हमारे आत्मा का कारक है, हमारी विल पावर, डेडिकेशन, हमारी लाइफ में जो भी हमारा जो पूरा ओज है, जो पूरा तेज है, वो सब सूर्यदेव ही गवर्न करते हैं। ग्रहण का मतलब होता है अच्छी चीजों को अपने अंदर, अपनी लाइफ में ग्रहण करना और नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से निकालना। क्योंकि बहुत ही सुंदर जो ये संयोग भी है और पितृपक्ष अमावस्या भी है, तो ये टाइम जो है अपने पितरों को याद करके उनसे ब्लेसिंग्स लेने का समय है। 3 राशियां बची हुई हैं, मकर, कुंभ और मीन। प्रवीण मिश्रा जी, मकर, कुंभ और मीन राशि पर क्या प्रभाव और क्या करें क्या ना करें उपाय? जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं मकर राशि की। शनि देव की ये राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को आपकी मेहनत का फल प्राप्त होगा, इसलिए घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। धैर्य से काम करने का समय है, पूरी मेहनत से, धैर्य से अपने काम पर लगे रहिएगा और कोशिश करें कि सीनियर अधिकारियों से मतभेद ना बढ़ने पाए। खास करके जो लोग जॉब करते हैं इस बात का ख्याल रखेंगे। उपाय क्या करना है? आप ग्रहण काल समाप्त होने के बाद अगले दिन स्नान ध्यान करके
किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को 1 किलो आटे का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब बात कर लेते हैं अगली राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि भी शनि की ही राशि है। आप हर काम सावधानी से करें, किसी भी काम में जल्दबाजी ना दिखाएं। विदेश से संबंधित कार्यों से आपको लाभ होगा, ऐसे योग बनेंगे। और अपने सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। अपने खान पान को ठीक रखें। दवाई ले रहे हैं तो समय पर अवश्य लेते रहें। उपाय क्या करें? आप गौ माता को रोटी खिलाएं ग्रहण काल के बाद स्नान ध्यान करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब बात करते हैं आखिरी राशि मीन राशि की। मीन राशि बृहस्पति की राशि है। आप ध्यान रखें, जीवन साथी के साथ संबंधों में तनाव न बढ़ने पाए। धैर्य से काम करने का ये समय होगा। मीन राशि वाले क्रोध बिल्कुल ना करें, गुस्से से बचने की सलाह है, कहीं इसकी वजह से आपके काम बिगड़ ना जाएं। और आप उपाय क्या करें? जब ग्रहण समाप्त हो जाए अगले दिन स्नान ध्यान करके अपने घर में पूजन करें और 1 किलो गुड़ का दान किसी मंदिर में जाकर के करें, कुछ दक्षिणा रख करके, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो ये तो बात हो गई मकर, कुंभ और मीन राशि की। मनीषा कौशिक जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। मनीषा जी, वो लोग जो सोशल मीडिया पर और अलग अलग तरीकों से भ्रांतियां फैलाते हैं किसी भी ग्रहण को लेकर, चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? और खास तौर पर जो उन लोगों की भ्रांतियों से जुड़ जाते हैं या फिर उन्हें मान लेते हैं। आपका बहुत खूबसूरत सवाल है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं दैट इज मोर ऑफ रियल एस्ट्रोलॉजी, नॉट रियल एस्ट्रोलॉजी। हम जब से शोज कर रहे हैं आज तक में, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो हमें मौका दिया है कि हम इन डर को निकाल सके। हमने हमेशा ये बात कही है कि जब भी ग्रहण आते हैं, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ग्रहण जो है वो एक ऑर्डिनरी डे है विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स, और इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स को हमें यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉस्मिक रीसेट बटन की तरह काम करता है। कि जब आप अपने अंदर से, ये समय कितना अच्छा समय है जब हम मेडिटेट कर सकते हैं, हम फोकस कर सकते हैं, हम लाइफ में क्या चाहते हैं, करियर में क्या चाहते हैं, अपने स्पिरिचुअली हमारे गोल्स क्या हैं, इन सब चीजों को अलाइन कर सकते हैं। तो एक तरीके से कॉस्मिक सिंक अपना बनाने के लिए एक बहुत अच्छा ये समय होता है। लेकिन मुझे जो आपका जो सवाल है मुझे इसलिए भी खूबसूरत लगा, क्योंकि मैं खुद जब सोशल मीडिया पर रील्स या वीडियोस देखती हूँ ना, तो मुझे एक बात अच्छी नहीं लगती जब जहाँ कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा। ये कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि अगर आपने नहीं किया तो आपका नुकसान ही होगा। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ईश्वर नाराज है, ईश्वर कभी हमसे नाराज नहीं होते। इनफैक्ट ईश्वर हमें एक तरीका सिखाते हैं लाइफ में पॉजिटिव रहने का। तो जो लोग इन नेगेटिविटी को सिर्फ फैला रहे हैं, ये हमारे ऊपर भी है। जब आप कह रहे थे ना कि इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये ग्रहण का असर ये भी पड़ता है। जब हम चंद्र ग्रहण की बात करते हैं कि जिनका मन कमजोर होता है उनके ऊपर इन बातों का जल्दी असर होता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ये पॉजिटिविटी के इंजेक्शन जो है ना वो लगातार लगते रहने चाहिए। ऐसे भी आप लोगों को फॉलो करें जो अच्छी बात कहते हैं कि ये एक एक योग है, एक एक मौका है, एक अवसर है जिसे हमें यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय कि इस डर को अपने अंदर बिठा लें कि ओहो ग्रहण आ गए अब तो ना जाने क्या होने वाला। ठीक है, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि ग्रहण से जुड़ी हुई जो भ्रांतियां हैं, खास तौर पर जो लोग इसको एक तरीके से अशुभ ही मानते हैं या फिर नकारात्मक ही मानते हैं, उनके लिए एक साफ संदेश जाए। वक्त एक